उत्तर भारत का एक पुराना और सूखा गांव रामगढ़। गर्मी ऐसी कि मिट्टी चटकती थी और गरीबी ऐसी कि इंसान भी चुप हो जाता था। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था रघुनाथ। उम्र 40 के करीब, बदन दुबला, आंखें बुझी हुई और पेट अक्सर खाली। उस रात शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन रघुनाथ की झोपड़ी में कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि रोटियां नहीं बनी थीं। पत्नी चुपचाप बैठी थी, थक कर नहीं, हार कर। 10 साल का बेटा बिजू धीरे से पूछ बैठा, बाबा आज भी बिना खाए सोना पड़ेगा क्या? रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रघुनाथ की सोच उस रात, मैंने क्या गलत किया? न चोरी की, न आलस किया, मेहनत भी की, फिर भी हर रोज पेट की आग बुझाने से पहले ही बुझ जाती है उम्मीदें। वो दीवार की ओर देखते हुए बुदबुदाया। रात भर नींद नहीं आई। वो बस करवट बदलता रहा और एक ही सवाल आंखों में गूंजता रहा, आखिर मैं गरीब क्यों हूं? सुबह का वक्त था। गांव में हल्की धूप फैली थी, लेकिन रघुनाथ का चेहरा धूप से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आज उसने खेत पर नहीं जाने का फैसला किया था। न हौसला बचा था, न पेट में कुछ ताकत। पास ही कुछ गांव वाले चारपाई डालकर बैठ गए। तभी राम बचन बोला, अरे रघु, अब खेत छोड़कर फकीर बन गया क्या? सब हंस दिए। कल तक तो हल चला रहा था, अब तो लगता है बाबा बनने चला है। एक और बोला, सुना है आजकल सोचने लगा है। अरे सोच से कौन अमीर बना है रे? काम कर, सोच नहीं। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ जमीन को देखा, लेकिन भीतर कुछ कांपा। अब ताने चुभने लगे थे। पहले वो सहता था, आज वो सोचने लगा। तभी वहां से एक बूढ़ा बढ़ई गुजरा। नाम था बद्रीनाथ। वो रुका, रघुनाथ की आंखों में देखा। कुछ खो गया है तेरी आंखों में रघु, लेकिन सुन, अगर सच में जानना चाहता है कि गरीब तू क्यों है, तो किसी ज्ञानी के पास जा, लेकिन कान ले जाना, दिल खोलकर, बहाने बंद करके। रघुनाथ ने धीमे से पूछा, मुझे कोई ऐसा मिलेगा? बद्रीनाथ बोला, मिलता है। जब सच्चा सवाल भीतर से उठता है, तो जवाब देने वाला खुद रास्ते में खड़ा मिलता है। उसी रात झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा रघुनाथ। अब वो थका नहीं था, वो तैयार हो रहा था। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो भूखा सोया था। पत्नी की आंखें देखीं, जिनमें शिकायत नहीं, बस हार थी। और वो खुद से बोला, अब नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं, ये गरीबी क्यों आई और कब तक रहेगी? अगली सुबह रघुनाथ ने झोली उठाई, अपने पैरों में बंधी टूटी चप्पल बांधी और कहा, मैं जवाब लेने जा रहा हूं, और जब लौटूंगा तो मेरी सोच बदल चुकी होगी, फिर शायद मेरी किस्मत भी। रघुनाथ 3 दिन से सफर में था। कभी धूप, कभी धूल, कभी भूख, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था, वो ढूंढ रहा था। तीसरे दिन की दोपहर जब शरीर थक कर रुक गया, तो वो एक पहाड़ी की छांव में बैठ गया। नीचे एक साधु बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, सादा वस्त्र, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, मानो उनके चारों ओर वक्त रुक गया हो। रघुनाथ बस देखने लगा। कुछ मिनट बीते, फिर साधु ने आंखें खोलीं और बोले बिना पूछे, क्यों आया है बेटा रघुनाथ? एक पल को हक्का बक्का रह गया, फिर कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं, मैं गरीब क्यों हूं और ये गरीबी क्यों आती है? गुरुजी कुछ देर चुप रहे, फिर एक पत्थर की ओर इशारा किया, बैठ जा, अब तू जवाब पाने के लिए तैयार है। गुरुजी बोले, गरीबी कोई संयोग नहीं है रघुनाथ, ये 5 जहरों की देन है। लोग ऊपर ऊपर कहते हैं किस्मत खराब है, सरकार गलत है, मौसम बेवफा है, लेकिन सच ये है, गरीबी बाहर नहीं, भीतर से पैदा होती है। और मैं तुझे बताऊंगा गरीबी के वो 5 कारण जो तूने कभी नहीं सोचे। रघुनाथ पूरी तरह शांत था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शब्द रोटी से भी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं, क्योंकि रोटी तो एक दिन की भूख मिटाती है, पर सही बात जिंदगी बदल सकती है। गुरुजी बोले, हर दिन तू सिर्फ जिंदा रह रहा था, अब से तुझे जीना सिखाऊंगा। 5 कारण हैं जिनकी वजह से तू गरीब बना और जिनकी वजह से लाखों लोग गरीब ही मर जाते हैं। गरीबी की सबसे पहली जड़ है
छोटी सोच, सीमित सोच, डरपोक सोच। जब इंसान खुद ही मान ले कि हम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, तभी वो अपनी तकदीर खुद मिट्टी में मिला देता है। और फिर गुरुजी सुनाते हैं एक छोटे किसान की कहानी, जिसने सोच बदली और किस्मत भी। पेड़ की छांव में जमीन पर बैठे रघुनाथ के सामने गुरुजी शांत स्वर में बोले, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती रघु, वो सबसे पहले दिमाग में होती है, और जब सोच गरीब हो तो अमीरी भी आ जाए टिकती नहीं। रघुनाथ चुपचाप सुनता रहा। गुरुजी बोले, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, गांव के ही एक आदमी की। नाम था मोहन। मोहन गरीब था, बिल्कुल तेरे जैसा ही। लेकिन जब भी कोई नया रास्ता दिखाता, मोहन कहता, हमारे बस की बात नहीं है, बड़े लोग कर सकते हैं, हम नहीं, हम गरीब हैं, हमारी किस्मत ही फूटी है। हर सुझाव को वो डर के कपड़े में लपेटकर वापस कर देता। एक दिन गांव में एक बाबा आए, जिन्होंने गांव के युवाओं को काम सिखाया। मोहन भी जा सकता था, लेकिन उसने कहा, मैं इस उम्र में क्या सीखूंगा। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, लेकिन मोहन वहीं का वहीं रहा। गुरुजी बोले, सोच का दरवाजा बंद हो तो किस्मत भी बाहर खड़ी रह जाती है। गरीब वो नहीं जो फटे कपड़े पहनता है, गरीब वो है जो नया सोचने से डरता है, नया करने चकता है और खुद को कम समझता है। रघुनाथ की आंखें झुक गईं। उसे अपने ही शब्द याद आ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस की नहीं, हम जैसे लोग तो बस खेत में ही मरते हैं। वो समझ गया, उसने भी मोहन जैसी सोच पाल रखी थी। गुरुजी ने कहा, पहला कारण तुझे पता चल गया। अब अगर तुझे गरीबी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदल। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। गरीबी का दूसरा जहर है हर बात का दोष दूसरों पर डालना। मौसम ने बिगाड़ा, सरकार ने लूटा, समाज ने दबाया, लेकिन जब तक इंसान खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगा, तब तक कोई उसे बचा नहीं सकता। और गुरुजी सुनाते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने हर हार के लिए बहाना बनाया और जिंदगी भर दुखी ही रहा। गुरुजी बोले, रघु, पहला कारण था सोच की गरीबी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है दूसरों को दोष देने की बीमारी। रघुनाथ चुपचाप सुन रहा था, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गुरुजी ने एक कहानी शुरू की। एक किसान था, नाम था हरदयाल। हर साल वो खेत में मेहनत करता, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती और हर साल उसका एक नया बहाना होता। कभी कहता, बारिश ने धोखा दे दिया, कभी सरकार ने खाद नहीं दी, कभी मजदूर ठीक से नहीं मिले, और कभी मेरे नसीब में ही नहीं लिखा। सालों गुजरते गए, लेकिन हरदयाल की हालत वही रही। क्यों? क्योंकि हर साल वो बदलता था बहाना, पर कभी खुद को नहीं बदला। गुरुजी बोले, रघु, जब इंसान दूसरों को दोष देता है तो खुद को सुधारने की सारी जगह बंद कर देता है, और जो खुद को सही मानता है वो कभी सीख नहीं सकता। गरीबी उन्हीं के पास रहती है जो कहते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर क्या बदलना बाकी है। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया, उसने कितनी बार कहा था, सरकार ने कुछ नहीं किया, मौसम ही धोखेबाज है, भगवान ने हम गरीबों को क्यों बनाया, हमारे तो भाग्य में यही लिखा है। उसने खुद को कभी जिम्मेदार माना ही नहीं। गुरुजी ने कहा, सुन रघु, अगर तू अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले बहाने मार और जिम्मेदारी उठा, वरना ये जिंदगी भी कट जाएगी और सवाल भी अधूरे रह जाएंगे। तीसरा कारण, समय की बर्बादी। गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती है वो समय को सस्ता समझता है। जहां अमीर हर पल को गिनकर जीता है, गरीब सोचता है अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, और यही कल उसकी किस्मत को खा जाता है। और गुरुजी सुनाते हैं एक किसान की कहानी जो हमेशा इंतजार करता रहा और समय उसके हाथों से फिसलता रहा। गुरुजी बोले, रघु, गरीबी का तीसरा कारण है समय को सस्ता समझना। अमीर आदमी हर पल गिनता है, गरीब सोचता है अभी बहुत समय है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान को खेत ठीक करना था, पर हर बार कहता था अगले हफ्ते करूंगा, और देखते देखते 6 महीने बीत गए। मौसम बदला, बारिश आई, खेत बर्बाद हो गया। गुरुजी बोले, गरीब आदमी काम से नहीं डरता, पर काम को टालने की आदत से हारता है, और जब जागता है तब समय उसका इंतजार नहीं करता।
रघुनाथ को याद आया, वो भी हर बार सोचता था, कल खेत जाऊंगा, कल बात करूंगा। गुरुजी शांत स्वर में बोले, चौथा जहर है, आराम से प्यार, तकलीफ से डर। गरीब आदमी मेहनत करता है, लेकिन जरा सी मेहनत के बाद आराम ढूंढता है। फिर सुनाई एक कहानी। एक किसान रोज 2 घंटे काम करता, फिर छांव में बैठ जाता, कहता अब बहुत हो गया। दूसरा किसान 6 घंटे तक काम करता, भूखा रहकर भी, तपती धूप में भी। 5 साल बाद एक के पास सिर्फ ताने थे, दूसरे के पास जमीन, बैल और इज्जत। गुरुजी बोले, गरीब आदमी की गरीबी कई बार उसकी आदतों का नतीजा होती है। उठने में देर, बैठने में जल्दी और आराम को धर्म समझ लेना। रघुनाथ की गर्दन झुक गई, उसे अपनी हर छोटी बुरी आदत याद आने लगी। 5वां कारण, दूसरों पर निर्भरता। गुरुजी थोड़े सख्त लहजे में बोले, सबसे घातक जहर हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। गरीब आदमी सोचता है कोई आकर उसकी मदद करेगा, सरकार कुछ दे देगी, कोई रिश्ता कुछ दिला देगा। फिर सुनाई एक बात। एक किसान को हर बार बीज अपने पड़ोसी से लेने की आदत थी। एक बार पड़ोसी गांव छोड़ गया और वो किसान उसी साल भूखा मर गया। गुरुजी बोले, जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, दुनिया उसे टिकने नहीं देती। जो खुद से जीना नहीं सीखता, वो ताजिंदगी ताने ही सुनता है। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया, उसने कितनी बार किसी और के भरोसे रहने की कोशिश की थी। अब गुरुजी चुप हो गए। रघुनाथ भी बोल नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे हर बात उसकी आत्मा को छू गई है। वो सोचने लगा, मेरी सोच, मेरे बहाने, मेरा समय, मेरी आदतें और मेरी दूसरों पर निर्भरता, क्या मैं खुद ही अपनी गरीबी का कारण था? उसने पहली बार खुद को दोषी माना, ना किस्मत को, ना भगवान को। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जाग गया है रघु, तू अब गरीब नहीं है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को जिम्मेदार मान ले, उसी दिन से उसकी गरीबी का अंत शुरू हो जाता है। फिर गुरुजी ने सिर झुकाया और कहा, असली गरीबी कभी जेब में नहीं होती। असली गरीबी होती है अपने आप पर यकीन ना होना। जिस दिन तूने खुद को समझ लिया, उस दिन से दुनिया तुझे बदलने से नहीं रोक सकती। रघुनाथ लौटता है। वो अब भी गरीब है, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी है। अब उसके पास जवाब है और जवाबों के साथ इरादा। अब वो खुद पर निर्भर है और उसके बेटे की नींद अब भूख से नहीं, उम्मीद से भरी कहानियों से टूटती है।